हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि बच्चे और मैम मिलके ईशू का मजाक बनाते हैं नंबर कमाने की वजह से। इस बात से ईशू को काफ़ी बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है। वो उठ के कुछ कहने जा रही होती है, तभी सृष्टि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बैठ जाओ चुपचाप। वो सृष्टि की तरफ घूर के देखती है तो सृष्टि भी उसे वही लुक देती है और उसे बैठा देती है। एक दिन उसे गुस्सा आता है और उसका ऐसे ही पारा हाई हो रहा होता है कि स्कूल में सारे बच्चे उसे वही चिढ़ा रहे होते हैं कि टॉपर मंडली करके। तो कहती है यार क्या किया जाए। तो ईशू ऐसे ही सोचते सोचते ऊपर चली जाती है टेरेस पे। वहाँ उसके फ्रेंड्स भी चले जाते हैं उसे ढूंढते हुए। तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ ईशू, इतने शांत क्यों हो, क्या हो गया, क्या सोच रही हो। तो कहती है यार बहुत मजाक बन रहा है, जब से टॉप वाली बात कही है बच्चे तो बच्चे मैम भी मजाक बनाने लगी हैं। सृष्टि कहती है और बोल टॉप करेंगे। तो क्या कहती, उस दिन मैम ने कितना सुनाया था, पता नहीं है तुम्हें। हाँ सुनाया था, लेकिन ये कहने की क्या ज़रूरत है कि टॉप करेंगे। टॉप तो करेंगे कैसे, पढ़ाई तो तुझसे होती नहीं है। तो सारे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो एक एक करके आइडिया देने लगते हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ईशू कहती है कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। तो कहते हैं यार एग्ज़ाम में ना एग्ज़ाम पेपर चोरी कर लेंगे। ईशू कहती है दिमाग ख़राब हो गया है तेरा, कुछ भी एडवाइस दिए जा रहे हैं। तो कहते हैं फिर क्या करें। तो ईशू कहती है अब एक ही रास्ता है। तो सब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या, यही कि स्टडी करो और ख़ुद को प्रूव करो। सच में? हाँ सच में। अब तो सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी और ख़ुद को प्रूव करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये डिसाइड होता है कि अब से स्टडी पे पूरा फोकस किया जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और देखते देखते ईशू जो है पढ़ने में अपना दिमाग लगाने लगती है एक अच्छे बच्चे की तरह, और राबिया से भी ज़्यादा झगड़ा नहीं करती है। कुछ दिनों बाद टेस्ट होता है और उसके टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। जब उसका नाम लेके मैम उसके नंबर अनाउंस करती हैं तो वो भी शॉक्ड होती हैं और ईशू के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। और वो मैम से कहते हैं देखा मैम, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मैम। तो उसकी मैम कुछ नहीं कहती। राबिया उस ईशू को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तो ईशू की उसके नज़र पड़ती है तो वो भी स्माइल पास कर देती है। राबिया मन ही मन सोच रही होती है कि यार कितना अच्छा लग रहा है ना इसे पढ़ते हुए देख के। चलो ये पढ़ना तो स्टार्ट किया है इसने, कम से कम चाहती तो थी मैं हमेशा से कि मेरी इसकी दोस्ती हो जाए, लेकिन ये तो लड़ाकू है, उसका तो लड़ना होता है। छोड़ो जाने दो, इससे दोस्ती तो कभी नहीं हो सकती। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। ईशू भी पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है और राबिया तो ऑलरेडी पढ़ने में अच्छी होती है और ईशू के साथ साथ उसके जो गैंग मेंबर होते हैं वो भी पढ़ने पे ध्यान देने लगते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और इनके 11th के फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं। मतलब एक साल और गुजर जाता है। इधर ईशू और राबिया के बीच इन एक सालों में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते क्योंकि ईशू का पूरा ध्यान अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे होता है। पढ़ने में भी ठीक होती है तो उसके मम्मी पापा भी अब ईशू से काफ़ी खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो ईशू काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होती है, हालांकि टॉप नहीं कर पाती बट काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होती है। और ये देख के सभी लोग खुश होते हैं बट ईशू के मन में कहीं ना कहीं होता है कि वो शर्त हार गई है।
इसी तरह वक्त गुज़रता है और फिर ये 12th क्लास में पहुंच जाते हैं फाइनली। और सबसे बड़ी बात, खुशी मैडम फेल हो जाती हैं 12th में। इधर इन छुट्टियों में, 2 महीने की छुट्टियों में ईशु और खुशी के बीच की नज़दीकियाँ थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। ईशु जो है खुशी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहने लगती है और उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो खुशी को पसंद करने लगी और खुशी की अपनी तरफ केयर और प्रोटेक्टिव नेचर देख के उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। मूवीज़ देख के, कुछ किताबें पढ़ के उसे प्यार का भी एक हद तक अंदाज़ा होने लगता है। पूरी तरह तो नहीं समझ पाती, पर थोड़ा थोड़ा उसे पता चलने लगता है। कुछ मूवियों में दिखा देते हैं ना कि जिससे बात करना अच्छा लगे, जिसके बिना खाना पीना अच्छा ना लगे, या जिसके साथ रहना अच्छा लगे, जिसकी हरकतें अच्छी लगें, वो प्यार होता है। तो ऐसा कुछ वो भी समझ लेती है। और फाइनली ये लोग 12th में पहुंच जाते हैं। 12th में भी ईशु अपनी पढ़ाई पे और रेस पे पूरा ध्यान दे रही होती है। स्टार्टिंग के कुछ महीनों बाद एक टेस्ट होता है 12th में, तो उसमें भी ईशु काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इसे देख के राबिया को काफ़ी खुशी मिलती है। लंच होता है तो राबिया जो है ईशु के पास जाती है और उससे कहती है कि कैसी हो ईशु। ईशु बोलती है अच्छी हूँ। तो राबिया बोलती है मुझे कुछ कहना है। कहती है हाँ, गुस्सा भरा होगा, वही निकालने आई हो। और क्या करोगी? अरे अभी भी गुस्सा ही करना है। कहती है नहीं यार, गुस्सा करने नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई हो तुम? अब तो मैं तुमसे ज़्यादा लड़ाई भी नहीं करती, लेकिन करती तो हूँ ना। हाँ तो उतनी तो करूँगी ना, अब क्या उतनी भी ना करूँ? बोलो, अब गुस्सा निकालने आई हो तो निकाल दो। कहती नहीं, गुस्सा निकालने नहीं आई हूँ। तो कहती है फिर किस लिए आई हो, बताओ। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, करोगी? ईशु बोलती है हरगिज़ नहीं, हमारे बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती है। तुम मेरी दुश्मन हो और ईशु अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करती है। बस ईशु जब ऐसा बोलती है तो राबिया को गुस्सा आता है। राबिया कहती है मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई थी, लेकिन तुम में तो एटीट्यूड और ईगो इतना ज़्यादा है कि तुम सही कह रही हो, हमारे बीच शायद कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। और इसके बाद वो सीधे सृष्टि के पास जाती है और वहाँ जाके कहती है हो गई तुम्हें तसल्ली? मिल गई शांति तुम्हें? तो सृष्टि कहती है अरे क्या हो गया? तुम्हारे कहने पर गई थी ना मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने। देखा कितना एटीट्यूड है उसमें, पता नहीं खुद को क्या समझती है, बदतमीज़ लड़की है वो। जी हाँ, सृष्टि के कहने पे राबिया ईशु से फ्रेंडशिप करने जाती है, जो कि उल्टा ही हो जाता है। वो सृष्टि को बहुत सुनाती है। सृष्टि कहती है यार तुम गुस्सा मत करो, वो तो पागल है, 100 पागल मरे होंगे तब वो एक पैदा हुई है दुनिया में। तो राबिया हंसने लगती है, कहती है 100 पागल, हद है यार तुम्हारी तो। खैर वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। राबिया ईशु की तरफ देखती भी नहीं है। नेक्स्ट डे जो है स्कूल से ये लोग ऐसे ही घर चले आते हैं। ईशु और राबिया में ज़्यादा कोई बात नहीं होती, तो ईशु अपने अंकल के घर जाती है काफ़ी टाइम बाद। तो उसकी आंटी जब उसे देखती हैं तो खुश हो जाती हैं, कहती हैं अरे वाह, आज तो मेरा बच्चा मेरे घर आया है, और उसे हक कर लेती हैं। सृष्टि ये सब देखती है तो बोलती है कुछ सीख ईशु आंटी से। तो आंटी बोलती हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या फिर से? ईशु क्या किया अब आपने? ईशु बोलती, उसके पहले ही सृष्टि बोलती और कहती है आंटी आप वो राबिया को जानती हैं? कल वो इससे दोस्ती का बोल रही थी, और ये भाई साहब उसको अपना ईगो दिखा रही थी। तो ईशु की आंटी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं बेटा गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ उसके अंकल आते हैं, वो भी ये बातें सुन लेते हैं। तो वो कहते हैं ईशु आपकी आंटी सही कह रही हैं, आपने गलत किया। अगर वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है
आप भी एक अच्छे इंसान की तरह उससे दोस्ती करो। इतने में सृष्टि बोलती, अंकल ये अच्छा इंसान ये अच्छा इंसान नहीं, अच्छा जानवर है। तो कहते, देखा अंकल, मुझे जानवर बोल रही है। अच्छा ठीक है, वो दोनों बोलते हैं हमारे बच्चों को कोई जानवर नहीं बोलेगा, ये बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन यीशु, दोस्ती करने में क्या बुराई है? सृष्टि कहती, वही तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ कि ऐसे दुश्मनी कब तक निभाएगी। कितने साल हो गए हैं, 2 साल ऑलमोस्ट बीत गए हैं, और 2 साल से इन दोनों की दुश्मनी ही चल रही है। पूरा स्कूल इन दोनों से दुखी रहता है। और अंकल आपको तो पता ही है ना। तो अंकल आंटी उस पर ज्ञान की वर्षा करने लगते हैं। कोई इधर से समझा रहा होता है, कोई उधर से। यीशु सुनते सुनते ऊबने लगती, तो कहती है ओके ठीक है, मैं कर लूँगी दोस्ती, नहीं लड़ूंगी अब उससे, अब आप लोग चुप हो जाओ। और भगवान की तरफ देखते हुए कहती है, या अल्लाह, सारे समझदार लोग हमारी ज़िंदगी में भेज दिए हैं, सब मुझे ही समझाते रहते हैं। तो सारे साथ में बोलते हैं, हाँ तो तुम्हारी हरकतें भी तो ख़राब हैं। उसके बाद ये जो राजस्थान में कांड करके आई होती है उस पर बात करने लगते हैं कि ऐसा कौन करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो दिन भी कट जाता है। नेक्स्ट डे यीशु स्कूल जाती है और राबिया से मिलती है और कहती है, राबिया वो आप कुछ कह रही थी मुझसे कल। तो राबिया कहती, क्या कह रही थी, मुझे याद नहीं है। अरे वो कल आप आई थी ना मुझसे दोस्ती करने, तो मैंने सोचा घर जाकर तुम्हारी इस बात के बारे में। फिर मुझे लगा हम दोनों को अपनी दोस्ती बुलाकर दुश्मनी बुलाकर दोस्त बन जाना चाहिए। कब तक लड़ेंगे, वैसे भी कुछ टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो राबिया कहती, अरे वाह, कल तक तो कह रही थी कि हम अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते, फलाना ढिमकाना, अब क्या हुआ? कल तक तो बहुत नाटक थे आपके। यीशु कहती है कि अगर बातें ही सुनाना है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मुझे नहीं करनी अब दोस्ती, जाओ यहाँ से। तो कहती है, अब कौन एटीट्यूड दिखा रहा है? हाँ तो तुम्हें ही एटीट्यूड दिखाना आता है, मुझे नहीं आता। मुझे भी आता है एटीट्यूड दिखाना। ये कह के राबिया वहाँ से चली जाती है। कहती है, एक तो मेरा मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से ये आके मेरा दिमाग चाट रही है। सुबह सुबह वैसे ही मम्मा ने डांट दिया मुझे, और अब ये मेरा दिमाग खा रही है। इसके अलग ही हैं, इनका मन है दोस्ती करने का तो इनसे दोस्ती करो, इनका मन नहीं है तो मत करो। वाह, इनके हिसाब से थोड़ी ना ज़िंदगी चलती है जाए बाहर में, मुझे नहीं करनी इससे दोस्ती। और ये कह के वो आके अपने क्लास में बैठ जाती है। यीशु बाहर आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। इतने में सृष्टि भी आ जाती है। वो क्लास में बैग रखने जाती है तो देखती है कि राबिया सैड है काफ़ी। तो पूछती है, क्या हुआ राबिया? कहते, यार कुछ नहीं, मम्मा ने डांट लगा दिया, गुस्सा आ रहा है। तो कहती है, अरे कोई नहीं यार, मम्मा तो डांटती रहती हैं सबकी, चलो बाहर मस्ती करते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के राबिया को बाहर ले आती है। लेकिन राबिया किसी से ना ज़्यादा बात करती है ना किसी से कुछ कहती है, बस जाके एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। तो यीशु की नज़र राबिया पर पड़ती है तो सृष्टि से जाकर पूछती है, सुन क्या हुआ इस न्यू एडमिशन को? तो कहती, फिर न्यू एडमिशन? कहती है, अच्छा हाँ ठीक है ना, क्या हुआ इससे बता ना। अरे यार, उसकी मम्मी ने आज थोड़ा सा डांट दिया तो दुखी है। तो यीशु बोलते, ओह क्या बात है, न्यू एडमिशन दुखी भी होती है? तो सृष्टि कहती है, तू नहीं मानेगी ना, नहीं सुधरेगी ना तू। कहती है, अच्छा तू देख अब यीशु का कमाल। यीशु जाती है राबिया के पास और कहती है, क्या बात है, आज कोई दुखी है यहाँ? हाँ? तो राबिया कहती है, देखो यीशु, मेरा दिमाग ना पहले से बहुत ख़राब है और मैं तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो यीशु कहती है, क्यों, हमें तो करनी है आपसे बहस। अब आपसे बहस किए बिना हमारा दिन नहीं कटता है ना, तो हम क्या करें, बहस तो हमें करनी है। तो राबिया कहती है, देखो मेरा मूड ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। और ये कह के वहाँ से खड़ी होने लगती है। तो यीशु उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती है, देखो मुझे पता है आपकी मम्मा ने आपको डांटा है, बट कोई बात नहीं ना, डांट दिया तो क्या हुआ, आप ही की कोई गलती होगी।
अब मेरी मम्मा भी मुझे डांटती हैं, कभी कभी तो हाथ उठा देती हैं। हम तो कभी गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। राबिया कहती है तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें डांट पड़े, तुम जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे। ईशु बोलती क्यों जाऊँ, मुझे दोस्ती करनी है, दोस्ती करो चुपचाप से, वरना। राबिया बोलती वरना क्या, हाँ वरना क्या, क्या कर क्या लोगी। ये कहते हुए वो ईशु की तरफ बढ़ने लगती है, तो ईशु धीरे धीरे पीछे होने लगती है। कहती है क्या वरना क्या, हम चुपचाप अपनी दुश्मनी निभाएंगे और क्या। अच्छा रहम आ गया वो मुझ पे तो पीछे हो जाओ। तो राबिया कहती है अपने ना लिमिट में रह के बात किया करो। ईशु कहती है सुनो, वो तो मुझे तुम पे रहम आ गया इसलिए मैं आपसे दोस्ती करने आ गई, वरना हम अपनी दुश्मनी निभाते रहेंगे, हमें कोई दिन जो है प्रॉब्लम नहीं है, सारी ज़िंदगी निभा ले जाएंगे, ठीक है। तो राबिया कहती है ईशु प्लीज़ यार मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी बात करने का। अच्छा ठीक है, बात नहीं करनी ना, मत करो, मेरे साथ चलो। वो राबिया का हाथ पकड़ती है और उसे लेके आती है क्लास में बैठाती है। तो कहती है तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं बस अभी आई। तो राबिया पूछती है कहाँ जा रही हो। तो कहती है, पीछे मुड़ के उसे देखते और कहती है नरक में, चलोगी क्या मेरे नाल। राबिया उसे घूर के देखती है और सृष्टि से कहती है कि ये सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या मुझे, हर वक्त उल्टा और टेढ़ा ही क्यों बोलती है। सृष्टि कहती है छोड़ो यार वो ऐसी है, लेकिन ये तो देखो उसने 2 साल में पहली बार आपसे अच्छे से बात की है, कर लो ना दोस्ती, क्या दिक्कत है। अब एक बार तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है ना, आप भी बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है, इतना सब तो चलता रहता है। अब इतना मत सोचो। तो कहती है कि क्या ना सोचूं, कर लो यार उससे दोस्ती। कहती है हरगिज़ नहीं। अच्छा तो उसके हाथ पकड़ के यहाँ पे लाने से तुम उसके साथ अंदर क्यों चली आई। वो तो आज मेरा मूड ऑफ है, मेरा किसी से लड़ने का मन नहीं है, और वो है कि मानती नहीं, लड़ना बंद नहीं करती, इसलिए चली आई उसके साथ चुपचाप। इधर ईशु जो है बाहर आती है हंसते हुए, कहती है यार इसे चिढ़ा के, इससे लड़के कितना मज़ा आता है, इतना मज़ा तो मुझे किसी चीज़ में नहीं आता जितना मुझे इसमें आता है, हाय कितना मज़ा आता है। ऐसे करके वो हंसती हुई बाहर आ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही एपिसोड, बाकी का पार्ट कल सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।